वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चिश्तियां से। चिश्तियां एहसास कफालत सेंटर में बेवा और मुस्तहिक खवातीन में 12,000 की रकम की तरसील के साथ साथ बच्चों को वसाइफ देने का सिलसिला भी जारी है। मजीद देखिए शाहिद इमरान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह चिश्तियां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम एहसास कफालत सेंटर में बेवा और मुस्तहिक खवातीन में 12,000 की रकम की तरसील के साथ साथ बच्चों के वज़ाइफ का सिलसिला भी जारी है। एहसास कफालत सेंटर में असिस्टेंट डायरेक्टर जाम मोहम्मद आरफ, फील्ड ऑफिसर आमिर शहजाद गुजर ने अचानक विजिट किया, पैसों की तरसील और सिक्योरिटी मामलात को चेक किया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए कहा, एहसास कफालत प्रोग्राम पूरी ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। अगर किसी भी किस्म की शिकायत हो तो मेरे पास ऑफिस में आए, शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। मजीद कहा, नौ सरबाज और किसी भी किस्म की कटौती करने वाले अफराद से होशियार रहें। सिक्योरिटी के हवाले से भी मुतमिन नजर आए। एहसास कफालत सेंटर में कोरोना SOPs और कोरोना कार्ड का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। इस हवाले से खवातीन ने भी एहसास कफालत सेंटर में रकम की तरसील करने वाले मुलाजमीन की तारीफ की और कहा, हमें किसी भी किस्म की शिकायत ना है। जी 12,000 पूरा मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से पैसे मिल रहा है तो बहुत बढ़िया सुकून ना लेंदियां पियां पैसे। कोई नहीं कोई लेंदा पिया कोई पैसे जी, कोई पैसे दो सानू। कैमरा टीम के साथ शाहिद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, चिश्तियां। और अभी आपको खानपुर से खबर दें। खानपुर थाना शदानी की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर दो बरादरियों में झगड़ा हुआ। एक शख्स की जान ले गया। झगड़े को रीजा बरादरी और सोलंकी बरादरी के दरमियान हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नोमान से। जी नोमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना खानपुर के इलाके थाना शदानी की हदूद में पेश आया। खानदानी ज़राए के मुताबिक जहां पर जमीन का तनाज़े पर झगड़ा हुआ, ये झगड़ा कुरेजा बरादरी और सुलंगी बरादरी के दरमियान हुआ। झगड़े के दौरान कुरेजा बरादरी के 12 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। झगड़े के दौरान ही कुरेजा बरादरी ने मुबैना तशद्दुद करके जमील नामी सुलंगी को कत्ल कर दिया, जिस पर कुरेजा बरादरी ने जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश की तो मुतवफ़्फ़ी जमील मौके पर पहुंचा और जमीन पर कब्जे से रोकने पर जमील सुलंगी को तशद्दुद करके मुबैना कत्ल कर दिया गया। जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और नाश को रूरल हेड सेंटर खानबेला मुंतकिल कर दिया, जिन्होंने DPO रहीमियार खान, वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने की अपील की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान, आपने तफसीलात से आगाह किया। मंडी बहाउद्दीन हुकूमत महंगाई के जिनको काबू करने में बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। दिहाड़ीदार से लेकर सफेद पोश तबका हर कोई परेशान है। अब सुबह शाम हाय महंगाई की दुहाई और चीखो पुकार आवाम का मुकद्दर बन गया। आपको मज़ीद बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में भी पेट्रोल और चीनी माफिया एक दूसरे से सबकत हासिल करने में मसरूफ़ है। पेट्रोल 147 रुपये और चीनी 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने के बावजूद नायाब हो गए। आटा 20 किलो की बजाय थैला 15 किलो का 1200 में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। मुसरे सेहत आटा सरकारी रेट पर 20 किलो 1100 रुपये, जबकि नायाब आला क्वालिटी की आड़ में खुली छुट्टी दे दी गई। इसी तरह दालें, घी, सब्जियां, फ्रूट आवाम की दस्तरस से बाहर निकल गई। आवाम फाका कुशी पर मजबूर हो गए। दूध 140 रुपये किलो होने से बच्चे भी बिलबिला गए। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में महंगाई का जिन बेकाबू होते ही शहरी हुकूमत से नाला हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवैस आवाम के साथ मौजूद हैं। जी राना अवैस, आगाह कीजिएगा, आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ निकला, शखरो नोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से बालातर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में एक स्टोर पर। यहाँ पर कुछ शहरी जो है शॉपिंग करने के लिए आइए, इनसे मजीद जानते हैं कि महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। इन्नी महंगाई हैगी, चीनी एडी महंगी हो गई, बंदा चीनी नहीं लै सकता, घ्यो एडा महंगा, रोटी नहीं बंदा पूरी कर सकता घर दी। इन्हू चाहिए कुछ ख्याल करे गरीबां बंदियां दा। कहता जी मैं गरीबां का ख्याल करांगा तो गरीबां के कपड़े भी लाई जान दिया। इन्हू चाहिए ख्याल करना, महंगाई घट करनी चाहिए इन्हू। जी बिल्कुल, शहरियों की बात सुनी। शहरी जो हैं वो अपनी हुकूमत से जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि घी, चीनी जो है इनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से बालातर है। हुकूमत को ये जो है महंगाई जो है आर्जी महंगाई, इसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि गरीब आवाम जो है वो खुशी में उनको जो है तब्दील किया जाए। जी
अभी आपको बताएं, गरीब अफराद के लिए अब नया मकान बनाना भी मुश्किल हो गया है। मियां चुन्नू में भी मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। रेत, बजरी, सरिया, ईंट और टाइल समेत दीगर सामान कई गुना महंगा हो गया। मियां चुन्नू में महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया। तामीराती मटेरियल की कीमतों में बेपनाह इजाफा होकर अपना घर बनाना भी ख्वाब बन गया। 2 माह के दौरान सीमेंट की बोरी की कीमत 550 से 750 रुपए तक जा पहुंची। 1000 ईंट की कीमत 6000 से 8000 रुपए, जबकि टाइल की कीमत 10,000 रुपए तक मुकर्रर है। बजरी 70 रुपए फीट और रेत की रेड़ी 500 रुपए तक हो गई है। मियां चुन्नू के शहरियों का कहना था कि तामीराती मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि अब घर बनाने का सोच भी नहीं सकते। मेहनत कश अफराद ने मजदूरी ना बढ़ाने का शिकवा किया। दुकानदारों ने खदशा जाहिर किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद तामीराती मटेरियल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। चिन्योट में चीनी की कीमत को पर लग गए। चीनी की फी किलो कीमत 150 से तजावुज कर गई। जिला इंतजामिया चीनी की दुकानों पर फरामी और कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी कैसर अली भट्टी, आगा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार की जानिब से महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं और चीनी का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले ऊपर मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही थी, अब क्या चीनी का रेट जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो जो वो फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, पहले तो एसी साहब भी यहाँ आती थी तो चेक करते थे, अब कभी कोई भी नुमाइंदा हुकूमत का यहाँ नहीं आया चेक करने के लिए। मार्केट कमेटी की लिस्ट आती है, वो आती है 1 बजे 2 बजे, जबकि लोग खरीदारी करके चले जाते हैं तो उसके बाद उसमें होती है, फिर वो सामने नहीं रखते, साइड पे रखते हैं कि लोगों को पता ही ना चले, तो उसका रेट भी कम होता है। मगर वो है मसनूई महंगाई भी पैदा करते हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, ये लोग मतलब खुद भी, दुकानदार वगैरह भी, एक दुकान पे जाओ और रेट है, दूसरी दुकान। आप महंगाई के हवाले से हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के हवाले के ही कंट्रोल करें इसको, खुद आए इंतजामिया, एसी साहब कोई और लोग हैं, आए ताकि चेक करें अपना, तो हो सकता है इसका कंट्रोल भी हो सकता है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं वो कायम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शहरनामा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि हैदराबाद की तहसील कासिमाबाद में मुर्गे का गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। मुर्गी का गोश्त 400 से 450 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में अपने नुमाइंदे मंसूर लखारी से। मंसूर लखारी, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुर्गी जो है 400 से 450 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जो कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। खरीदार, हम कुछ खरीदारों से इस हवाले से बात करते हैं। मुर्गी तो एडी महंगी थी यार, खुदा जो कसम आहे, पहिरियां वठंदा हुआसीं किलो, हाणे पाव वठण जी पैसे त कान्हे का। 400 रुपया केरु वठंदो? गाॾी वारो लहण वारो बि न वठंदो। असां त पोइ नंढा तकेदार मज़ूर आहियूं, असां छा वठंदासीं? हाणे त असां दाल जहिड़ा बनायूं, दाल महांगी थी असां वधीक। मुर्गी तो मुर्गी पर दाल भी चाढ़े ही इमरान खान। समझ से बाहर है। एक तो रेट जो ना डेली बढ़ रहा है और हम खुद परेशान है, दुकानदार परेशान है, लेने वाला तो बहुत परेशान है। गरीब बेचारा जो ना 400, 500, 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला तो इतना परेशान है कि जो ना हद से बाहर कर। महंगी चीनी हो गई, चीनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई। चीनी ये कल की मुर्गी बची हुई है, अभी तक बेच रहे हैं, वो वैसे की वैसे पिंजरे में बड़ी। अगर बिकेगी तो हमें भी शेर दिहाड़ी देगा, काम चलेगा। बहुत के रेट आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं। आवाम का यही कहना है कि फौरी तौर पर मुर्गी के रेट्स को कम किया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ मंसूर लगारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद, कासिमाबाद। वजारत तवानाई ने मौसम सरमा में सार्फिन के लिए बिजली के रियायती निर्ख की मंजूरी दे दी, जिसका इतलाक गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी समेत मुल्क भर की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर होगा। इस बारे में मजीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम डार, आगाह की जगह क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के शोबा तलकात आमा की तरफ जारी एक हैंड आउट के मुताबिक वजारत तवानाई ने मौसम सरमा में सार्फिन के लिए बिजली के रियायती नर्ख की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी समेत पाकिस्तान मुल्क भर की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर होगा। इस रियायती पैकेज के तहत गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 35 लाख से शायद सार्फिन जो हैं वो 1 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक आइंदा 4 माह के लिए
लिए पिछले साल के महीनों के मुकाबले में इस्तेमाल शुदा हर इजाफी यूनिट पर 12 रुपये 96 पैसे उनको चार्ज किए जाएंगे। और इसके अलावा जो ये रायती पैकेज है, इसको इजाफी बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर किसी किस्म का जो समाई एडजस्टमेंट लागू नहीं होगी। और जिसके बारे में जो गैपको तर्जमान है उनका कहना है कि इजाफी बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको फी यूनिट 7 से 10 रुपये का फ़ायदा होगा। गैपको के तर्जमान राना जहांगीर के मुताबिक इस रायती पैकेज के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए गैपको की हेल्पलाइन 118 पर रब्ता कर सकते हैं सार्फिन, और पावर डिवीज़न की जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। जी, बिहाड़ी में डीएसपी हेडक्वार्टर्स रुबीना अब्बास ने रिपेयरिंग और नए टायर्स और बैटरियां फराहम करने के बाद तैयार की गई पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल 22 सरकारी गाड़ियों को ड्राइवर्स के हवाले कर दिया है। मजीद बता रहे हैं बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस के विजन के मुताबिक अमल करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर्स बिहाड़ी रुबीना अब्बास ने रिपेयरिंग और नए टायर और बैटरियां फराहम करने के बाद तैयार की गई पुलिस के जेरे इस्तेमाल 22 सरकारी गाड़ियों को इंस्पेक्शन के बाद सरकारी ड्राइवरों के हवाले कर दिया। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर्स रुबीना अब्बास ने एमटीओ एएसआई अब्दुल जब्बार को हदायत की तो वो सरकारी गाड़ियों की गाहे बगाहे इंस्पेक्शन करें और मामूली नकाइस को फौरी तौर पर दूर करवाया जाए। गाड़ियों के इंजन मोबिल ऑयल को बर वक्त तब्दील करवाया जाए। हर गाड़ी का हूटर, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, रिवॉल्विंग लाइट दुरुस्त हालत में होनी चाहिए। डीएसपी हेडक्वार्टर्स रुबीना अब्बास ने पुलिस के ड्राइवर्स हजरात को समझाया कि सरकारी गाड़ियों की देखभाल इस अंदाज से करें जैसे ये उनकी जाती गाड़ियां हैं। साथी कैमरामैन के साथ अब्दुल्ला मलिक, मेट्रो 1 न्यूज बिहाड़ी। खबर देंगे आपको ओच शरीफ से। आपको बताएं कि ओच शरीफ में रेस्क्यू 1122 सेंटर का कयाम अमल में लाया जा रहा है। शहरियों को आए रोज हादसात की सूरत में इब्तदाई इमदाद की सहूलत मैसर आ सकेगी। आपको बताएं कि MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने अवामी मामलात और मुतालबात पर ओच शरीफ में रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है और सेंटर का काम भी शुरू कर दिया गया है। ओच शरीफ और 40 मज़ाफात के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रेस्क्यू सेंटर ओच शरीफ बनाना किसी नेमत से कम नहीं है। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। कहरोड़ पक्का में जान बचाने वाले इदारे ही बीमारियां फैलाकर जान लेने की वजह बनने लगे। PSU अस्पताल के पास फसला ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम नहीं। अस्पताल के करीब तिब्बी फसले से ताफून फैलने लगा है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से अपने नुमाइंदे हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का जान बचाने वाले इदारे ही जान लेने की वजह बनने लगे। THQ अस्पताल कहरोड़ पक्का में तिबी फजला तलफ न करने से शहर में बीमारियां फैलने लगी। अस्पताल के मेन गेट के साथ ही डिलीवरी केसेस के खून आलूदा कपड़े मौजूद हैं। फजले में सुरंजें, ड्रॉप्स, ऑक्सीजन मास्क, ब्लड बैग, ग्लूकोज की बोतलें और थर्मामीटर वगैरह मौजूद हैं। अस्पताल का अमला खून आलूदा इस्तेमाल शुदा सामान अस्पताल के बाहर डाल देता है। THQ अस्पताल कहरोड़ पक्का के फजले में ऑपरेशन शुदा इंसानी अज़ा भी नजर आ रहे हैं। कूड़ा क्रिकेट के बायस शहरी हेपेटाइटिस और एड्स जैसे जानलेवा अमराज में मुंतकिल होने लगे हैं। अस्पताल इंतजामिया इस सूरत हाल को संजीदगी से लेने को तैयार ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर लोधरा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब इस सूरत हाल का नोटिस लें और अस्पताल इंतजामिया का किबला दुरुस्त करें। कैमरा टीम नासिर इस्लाम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पक्का। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा किया और अस्पताल के इंतजामिया और तिबी उमूर का जायजा भी लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नासिर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा किया। अस्पताल के इंतजामी और तिब्बी अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने इलाज के लिए मौजूद मरीजों से तिब्बी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया और MS को जरूरी हदायत जारी की और वाशरूम में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर सरजनश और असला हवाल की हदायत की। इनका मजीद कहना है कि दूर दराज से आए हुए मरीजों और इनके लवाहिकीन का हर तरह से ख्याल रखा जाए। कैमरामैन हाफिज अदील के साथ इमरान नासर, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। चूनिया में बंदिश की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक ने मुख्तलिफ शादी हॉल्स पर छापा मारकर मुकदमा दर्ज किए।
आपको मज़ीद बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर रिजवानुल हक ने डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहिल की खुसूसी हिदायत पर तहसील भर में मुख्तलिफ शादी हॉल्स में छापे मारे। बंदिश की खिलाफ वर्जी और वैक्सीनेशन के बगैर हाल में दाखिल पर इलाहाबाद में मुख्तलिफ शादी हॉल्स को भारी जुर्माने करके और मुकदमात भी दर्ज किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कोई कितना भी बाअसर क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसे गिरफ्त में लेगा। असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर रिजवानुल हक ने डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोबिल की खुसूसी हिदायत पर तहसील भर में मुख्तलिफ शादी हॉल्स में छापे मारे। बंदिश की खिलाफ वर्जी और वैक्सीनेशन के बगैर हॉल में दाखिल पर इलाहाबाद में मुख्तलिफ शादी हॉल्स को भारी जुर्माने करके और मुकदमात भी दर्ज किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कोई भी कितना भी बाअसर क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसे गिरफ्त में लेगा। अब रुख करेंगे कसूर का। कसूर में म्युनिसिपल कारपोरेशन तजावुजात के खिलाफ सिलेक्टेड ऑपरेशन करने लगी। इंतजामिया ने ताजरों से माहाना भत्ता वसूल करके गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ आंखें बंद कर ली। MOR राशिद महमूद, ट्यूबवेल ऑपरेटर कुर्बान अली, साजिद खान की सरबराही में गुंडे जनरेटर भी इकट्ठे करने लगे। मजीद देखते हैं गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। कसूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिलेक्टेड ऑपरेशन ने शहर के बारोनुक नया बाजार में तबाही मचा दी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के MOR राशिद महमूद और ट्यूबवेल ऑपरेटर फरहान गिलानी, साजिद खान की सरबराही में ताजरों से गुंडागर्दी, लोड शेडिंग में चलते जनरेटर भी उतार कर ले गए। सिलेक्टेड ऑपरेशन को चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और आला अफसरान की नजर में कारकर्दगी का दिखावा और नंबर बनाने के चक्कर में ताजरों से दुकानों की हदूद से जोर जबरदस्ती सामान उठा लिया गया और सामान नीचे फेंका भी गया। ताजरों की दुहाई, ताजरों का कहना था होशरुबा महंगाई के अजाब में कारपोरेशन का सिलेक्टेड ऑपरेशन समझ से बालातर है। ऑपरेशन करें लेकिन बिला तफरीक फुल ऑपरेशन करें। हम इनके साथ हैं, ये नहीं जहां से मंथली मिलती है वहां दिखावे का ऑपरेशन, जबकि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। 10 मिनट के बाद तजावुजात फिर वहीं के वहीं। ताजरों ने मजीद कहा, ये ऑपरेशन सिलेक्टेड ऑपरेशन है, ठीक है। जो ऑपरेशन करना चाहिए वो इन्होंने किया नहीं। जो गैर जरूरी फटे लगे हुए हैं आगे गारमेंट्स के हैं, ज्वेलरी के, वो उठाए नहीं, दुकानदारों को तंग करके गए हैं, ठीक है। सुबह की लाइट बंद है, अगर दुकानदार ने जनरेटर भी तो बाहर रखने हैं ना, कहाँ रखे जनरेटर चलाने, वो जनरेटर उठा के ले गए हैं, नजायज किया ना। और जो असल ऑपरेशन है ये देखें, ये इधर देखें, नाले में भरे पड़े हैं, सफाई नहीं है, यहाँ पे बैठना मुहाल हुआ पड़ा है और बदबू में बैठा हूँ, ठीक है। मेरे साथ है, ओपन है, ना इसको कवर्ड है, ना सफाई है, ना कोई निज़ाम है। ये सर, ये निज़ाम हमारे पाकिस्तान का यही है। जो ऑपरेशन करना वो नहीं कर रहे, जो नहीं करने वाला वो कर रहे हैं। सारिया चीज़ां तोड़ भन्न गए ने। देखो सारा ताजरां ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ महंगाई ਦੇ ਸਤਾਏ ਆਵਾਮ ਹੈ। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। कसूर का इलाका गोरियावाला डकैतों की जन्नत बन गया। चंद रोज के दौरान इलाके में डकैती की 3 वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस मुलजमान तक ना पहुंच सकी है। आपको बताया गया 4 डाकू डेयरी फार्म्स भट्टा गोरियाना में घुस आए और असले के जोर पर कैशियर से 28,000 रुपए और ग्राहकों से भी नकद लूट कर देता दलेरी से फरार हो गए। वारदात की CCTV मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। इसी इलाके में 6 दिन पहले बेकरी में ऐसी वारदात हो चुकी है, जिसका सुराग लगाने में पुलिस अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। इससे कबल भी इस इलाके में सरेआम डकैती की मुतादिद वारदातें हो चुकी हैं, मगर हमेशा की तरह पुलिस कुछ भी बरामद करने या मुलजिमों का सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील की है। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के एहसास में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। हाजी शेख अब्दुल शकूर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के एजाज में पुरवकार तकरीब में शमूलियत का ऐलान किया।
दोस्तों मैं बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने हमारी इस खुशियों को मोहब्बतों को कायम किया, यहाँ के हमें इज्जत बख्शी। मैं इनको तहे दिल की गहराई से सलाम पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह हमने हर ग्रुप में हमने मोहब्बतें बांटी है, सियासत लेके रही की किसी से भी। अब लोग कहते थे चाचा इसका पता नहीं पार्टी कौन सी है। अब ये मोहब्बती सरदार दोस्त खोसा मेरा भतीजे का रिश्ता है चाचू का। अब ये मुझसे फतह हासिल कर गया, अब मैंने इसकी मेरा जो कैद लीडर है सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, मैंने सबको आजमाया, ये इसको मैंने अपने अंदर पाया, दिल में पाया। पैसे के दम पे एक इलेक्शन हो सकता है, ढकोसले के दम पे ढकोसलों पे एक इलेक्शन हो सकता है। अब लोग बदरा या गुमराह या आपके ढकोसलों में नहीं आएंगे, अब मुकाबला होगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो इस वक्त नून में खड़े हुए हैं, ठहरे नून के साथ और अपनी वफादारी दिखाएं। जो लोग ठहरे हुए हैं पीटीआई में, अब ठहरे और पीटीआई के साथ अपनी वफादारी दिखाएं। ये वो बरसाती मेंढक हैं जो हालात के तब्दील होने के साथ अपनी हैसियत तब्दील कर जाते हैं। काबिल एहतराम मेरे शहर के बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके तवज्जुह से मैं अपने मोहतरम चाचा अब्दुल शकूर को, शेख बिलाल को, इनकी बिरादरी को, इनके दोस्तों को तहे दिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूं। इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिलें, अपनी कामयाबी की मंजिलें पाएगा। नारे भुट्टो। शेख रमजान नदीम। खालिक नजरिया पाकिस्तान शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी और फलसफे खुदी से बड़े सगीर के मुसलमानों में नई रूह फूंकी। इकबाल डे के मौके पर जलालपुर भटिया में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज समेत प्राइवेट तालीमी इदारों में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इकबाल के शाहीनों ने नगमों और अशार में शायर मशरिक के मकसद हयात पर रोशनी डाली, जबकि असातिज़ा ने केक काटा। मज़ीद जानते हैं अशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौका पर जलालपुर भटिया के सरकारी और निजी कॉलेज में पुरवकार तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें इकबाल के शायरीनों ने नज़मों और अशार में फलसफा इकबाल की अक्कासी की। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना था कि ये दिन तजदीद ऐद का दिन है। तुलबा में फिक्र इकबाल मुंतकिल करके हम असातिज़ा अपना कौमी फरीजा सर अंजाम दे सकते हैं। इस दिन को यादगार बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए यौम इकबाल जो 9 नवंबर जो है वो हमारे कॉलेज में आज जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि बच्चों के अंदर इस दिन की बहुत ज्यादा जो है वो खासियत जो है वो बनाई जाए, ताकि बच्चों में इसके बारे में आगाही पैदा की जाए। बेसिकली हमारा मकसद आज यहाँ इकट्ठे होने का ये है कि हम यहाँ से इकबालियात को दर्स दें और बच्चों के अंदर वो जज्बा और वो वलवला पैदा कर सके, ताकि बच्चे इस मुल्क कौम की हिफाजत करें। मौजूदा मुल्की हालात का तकाजा है कि मुल्क की नजरियाती असास को मजबूत बनाने के लिए फिक्र इकबाल और फलसफा इकबाल से नई नस्ल को रुशनास कराया जाए। फलसफा इकबाल कामयाबी और कामरानी की राह का तयन करता है। आज जरूरत इस अमर की है कि यूथ इकबाल के अफकार अपना कर अपने अहदाफ का तयन करके मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर सकती है। अशफाक अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, जलालपुर भटिया। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के हवाले से स्कूल तांती हवाला में तकरीब का इनेकाद किया गया। बताएं कि तकरीब में तालिबात ने अल्लामा इकबाल की नज़्में हकीमुल उम्मत मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश के हवाले से दी अरकम स्कूल तांदियावाला में तकरीब का इनेकाद किया गया। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, कुदसियल असल है रिफत नजर रखती है, खाक से उठती है गुर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गर्द सरकशो चलाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। है बिजा शेवा तस्लीम है मशहूर है हम,
किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लगते तो माजूर हैं हम। ऐ खुदा शिकवा अरबाबे वफा भी सुन ले, हो गए हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन। हमनवा मैं भी कोई दिल के खामोश हूँ, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से फाकिम। और अभी आपको बताएं कि गन्ने की फसल का आगाज होते ही जगह जगह देसी गुड़ बनाने के लिए बेलने लग जाते हैं। नारेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में देसी चॉकलेट की फैक्ट्रियां काम शुरू कर देती हैं। आपको बताएं कि नारेवाल का देसी गुड़ अपने शानदार जायके की वजह से दूर दराज के इलाकों में खासा मकबूल है। कमाद की फसल का आगाज होते ही नारेवाल के मुख्तलिफ मकामात पर देसी गुड़ बनाने के लिए बेलने लग जाते हैं। जहाँ पर ताज़ा देसी गुड़ बनाया जाता है, लोग गुड़ खरीद कर घरों में इस्तेमाल करते हैं और अपने प्यारों को तोहफे में भी देते हैं। अब रुख करेंगे विहाड़ी का। विहाड़ी में मुनक्किदा मेले के मौके पर सदियों पुराने रिवायती फन जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा किया गया, जिस पर शायकीन अश कर उठे। अहलियान इलाका की कसीर तादाद रिवायती फन के मुजाहरे से महसूस होती रही। विहाड़ी में जिम्नास्टिक के सालाना खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने नित नए तरीके से जिम्नास्टिक के करतब पेश किए, जिसे देखने वालों की आंखें दंग रह गईं। मौजूदा जदीद साइंसी दौर में भी विहाड़ी के इलाके में बाज़ीगरों ने इस फन को जिंदा रखा हुआ है। बाज़ीगरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे तो हम इस फन को मजीद वुसअत देकर दीगर ममालिक में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। उनका कहना है कि इस खेल में हर वक्त जानी नुकसान होने के खदशात रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हम खतरात मोल लेने पर मजबूर हैं। ये बाजीगर बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के जान जोखों में डालकर शायकीन को महसूस करते हैं। बाजीगर के खेल को ना सरकारी सरपरस्ती हासिल है और ना ही मकामी लोग इसकी सरपरस्ती करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओकाड़ा में एक रोज़ा हुनर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें पास आउट होने वाले तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से इंटरव्यू के बाद नौकरियां फराहम की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फुरकान अहमद से, जो इस वक्त पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल में मौजूद हैं। जी फुरकान अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वीडियो वोकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उकाड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक रोज़ा हुनर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। हमारे साथ इस वक्त PVDC गुलाम अहमद जुरिया साहब मौजूद है। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि आज के जो मेले का इनेकाद करने का मकसद है वो क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। तो आज का जो तकरीब है ये रोज़गार हुनर मेला, जो कि हुकूमत पंजाब के VN के ऐन मुताबिक जो है मुनक़िद किया गया है, जिसमें मुल्क भर के तमाम नेशनल मल्टी नेशनल कंपनीज़ के नुमाइंदे तशरीफ लाए हुए हैं, जो कि हमारे पास आउट फारिग तहसील जो तलबा व तालबात हैं उनका इंटरव्यू करेंगे और उन्हें मुलाजमत के मौके फराहम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जाना कि इनका कहना है कि आज के जो मेले का एक रोज़ा हुनर मेले का इनकाद करने का मकसद है वो है यहाँ पर जो पास आउट बच्चे हो चुके हैं उनको जॉब्स फराहम करना है। यहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज की नुमाइंदे मौजूद हैं जो यहाँ पर बच्चों के इंटरव्यूज़ करेंगे और बच्चों को जॉब्स फराहम करेंगे। जी